एक बार एक सेठ होता है और उसके 3 पुत्र होते हैं और रात को अचानक उसके घर में आग लग जाती है और आग भी इतनी भयंकर लग जाती है कि सारा घर जलने लग जाता है। सारे घर से बाहर आते हैं और जो सेठ है वो रो रो के उसका बुरा हाल, हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरा घर जल गया, मैं तो लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। इतने में उसका एक बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी ये घर तो मैंने कल बेच दिया था किसी को। जैसे उसने ये सुना, बेच दिया था? बोला हाँ। उसका दुख खत्म हो गया एकदम। फिर दूसरा बोला कि पिताजी बेच तो दिया था लेकिन जिसको हमने बेचा था उसने भी पैसे नहीं दिए थे। जैसे उसने ये सुना कि पैसे अभी आए नहीं हैं, यानी वो घर मेरा ही है, तो फिर जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाथ पैर पीटने लगा। इतने में तीसरा बेटा भागा भागा आया, कह रहा पिताजी जिसको हमने घर बेचा था वो एक बहुत सभ्य व्यक्ति था। उसने कहा कि भाई कल तुमने इसकी डील कर दी थी तो ये अब मेरा हुआ, अगर जल गया तो इसमें अब तुम्हारा कुछ नहीं है, ये मेरा ही नुकसान है। और उसने सारे पैसे दे दिए। और ये सुनते ही सेठ फिर खुश हो गया। तो इस कहानी की शिक्षा क्या है, थोड़ा गहराई से सोचने की हम कोशिश करते हैं। जैसे सेठ ने ये सोचा कि घर मेरा है और मेरी चीज को आग लग रही है, तो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और उसी क्षण वही चीज है, जैसे उसको पता लगता है कि वो तो बेच चुकी है, वो उसकी नहीं है, वो पराई है, उसका शोक खत्म, दुख खत्म, पीड़ा खत्म। यानी हमें पीड़ा क्या दे रहा है? पीड़ा हमें शब्द जो दे रहा है वो है मैं और मेरा। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी नौकरी, मेरा घर। और दुख क्या देता है? इंसान भयभीत इस चीज से होता है कि जो उसके पास होता है कहीं वो उससे दूर ना चली जाए, कहीं वो उससे बिछड़ ना जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। यही तो हमारे दुख का कारण होता है। प्रॉपर्टी लेते हैं, ये सोचते हैं कहीं नुकसान ना हो जाए। अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना में प्रॉपर्टी के रेट जो थे वो ये मान के चलो कि अगर एक प्लॉट है वो 50 लाख का है और 2026 में वही प्लॉट 3 करोड़ का है, 4 करोड़ का हो गया। अब ये सोचो कि जिसने उस टाइम प्लाट बेच दिया वो तो ये सोच के रो रहा होगा कि हाय मेरा 50 लाख का प्लाट था, आज 6 करोड़ की कीमत होगी, मेरे को तो नुकसान हो गया। और एक ही व्यक्ति इस बात को सोच के खुश हो रहा होगा, यार 50 लाख का लिया था, आज इसकी कीमत 6 करोड़ होगी। जो मेरापन है, जो ये मेरा भाव है, यह हमें दुख देता है। यही हमारे दुखों का मेन कारण है। तो हमें अब इस दुख से छुटकारा कैसे पाएं? इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एकमात्र उपाय है। कहते हैं ना कि दुनिया एक सराय है, ये सच्ची बात है। इस दुनिया में हमने सदा नहीं रहना, छोड़ के जाना। छोड़ के क्या जाना है? ना ये शरीर साथ जाएगा, ना ये धन साथ जाएगा, ना नौकरी साथ जाएगी, ना पद साथ जाएगा, ना रूप साथ जाएगा, साथ नहीं जाएगा ना। जब हमें पता है ये सारी चीजें नश्वर हैं, खत्म होनी है, पता सबको है, लेकिन उस चीज को जिंदगी में धारण हम जो कर पाता है वो सुखी है। अब ये तो है नहीं कि हम घर को छोड़ दें, परिवार को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, उनका ध्यान ना रखें। ऐसे थोड़ा ना जिंदगी जीनी है। रहना सभी के बीच में है, लेकिन सिर्फ ये सोच के रहना है। एक सोच परिवर्तन करनी है कि भाई ये तो परमात्मा का घर है, ये परमात्मा के बच्चे हैं और मैं परमात्मा के बच्चों के लिए रसोई पका रही। थोड़ा थोड़ा अगर हम नियमित भाव अपने जीवन में लाना शुरू कर देते हैं तो जो सेठ चिल्ला रहा था, हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा धन दौलत, हाय मेरा प्लाट, जो हाय हाय करके इंसान की स्थिति ऐसी हो जाती है, आप मान के चलिए कि कईयों को इतना डिप्रेशन हो जाता है जब उनको लॉस होता है।
और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे साथ हुआ तो हुआ कैसे। ये बहुत गहरा राज है, बहुत गहरे कार्मिक अकाउंट होते हैं। उसका मैं अगली वीडियो में जिक्र करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है जी, जो मैं और मेरा है उसको अगर हम तेरा में परिवर्तित कर दें, भाई मेरा नहीं है, परमात्मा तेरा है, तो सुखी होने का सबसे बढ़िया मूल मंत्र है मेरे को तेरे में परिवर्तित करना। ओम शांति।